हेलो दोस्त, नमस्ते, प्रणाम। अभी आरती और छोटू का जो वायरल मैटर चल रहा है, उस वायरल मैटर में एक नया मोड़ आया है। ये नया मोड़ क्या है, अभी आप उनके पड़ोस वाले से सुनिए। पड़ोस वाले क्या बोले हैं, संवाददाता हमारे जयंत आर्यन जी बताएंगे। हेलो दोस्त, नमस्कार, प्रणाम। आप सबका भाई जयंत आर्यन। आज मैं आप लोग के सच्ची घटना से रूबरू करवाऊंगा। जो आरती और छोटू के बीच में जो भी घटना घटी है, ये घटना ऐसी घटी है कि शायद ऐसा कभी किसी के साथ ना हो। और आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ कि जो रियल जो बात हुई थी और क्या क्या बात हुई थी। बहुत सारे यूट्यूब पे कॉल रिकॉर्ड है, जो भी फेक जो है किसी का कॉल रिकॉर्ड भी अपलोड कर दे रहे हैं। तो ये बिल्कुल ही गलत बात है, बिल्कुल ही फेक न्यूज़ है। अब चलिए आज मैं बताता हूँ आप लोगों को सच्ची घटना क्या है। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। दोस्त, मैं बताना चाहता हूँ कि जो भी ये घटना जो घटी है बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक और बहुत ही ज़्यादा एक दयनीय घटना है जो छोटू और आरती के बीच में घटी है। तो मैं बताना चाहता हूँ कि नाइट का जो टाइम था और आरती का घर यानी छोटू का जो ननिहाल हुआ, तो छोटू का भाई के वहाँ पे उसी के गांव में शादी यानी रिश्ता लगा हुआ था। और छोटू शादी का कार्ड लेकर के आरती के घर आया हुआ था। आरती के घर नहीं, आरती के गांव में आया हुआ था। तभी आरती की भाभी ने, आरती का भाभी जो हुई रूबी यादव, वो कॉल की छोटू के पास। और छोटू को कॉल की हो तो छोटू को बोली कि से छोटू तुम हमारे घर पे आ जाओ, से तुम्हारा शादी वादी का जो भी रिश्ता चल रहा है, तुम दोनों का फेयर जो भी है, सो मैं यहाँ पे पक्का कर देती हूँ, से तुम आ जाओ, बातचीत यहाँ पे बैठ के किया जाएगा। तो छोटू बेचारा बिना हिचके बेहिचक आरती के घर यानी चला आया। तो सबसे पहला मुलाकात हुआ था गेट के पास, वो आरती से हुआ। और उसके बाद उसकी भाभी से हुई थी मुलाकात छोटू का। तो छोटू को बहुत समझाई आरती ने कि तुम यहाँ पे क्यों चला आया, से बिना हमसे पूछे बिना कहे, और हमारे घर का तुम सिचुएशन और माहौल तुम नहीं जानते हो, हमारे भाभी कैसी है, तो तुम्हें आना यहाँ पे सेफ नहीं, तुम यहाँ से जा सकते हो, तुम चले जाओ। और प्रेम की बातों में एक ऐसा एक अंधापन था और छोटू उसका बात को नज़रअंदाज कर दिया और नहीं माना। और भाभी के बात में आकर के बेचारा वहाँ से उसके घर के अंदर चला आया। तभी उसकी भाभी के दिल में जो भी खोट चल रहा था, तो जो हुकांड हुआ, तो आप लोगों को पता है, अब पूरी के पूरी घर वाले फैमिली को, जैसे उसका पिताजी और उसके भाई और उसके जीजा जी सभी को मतलब जगा दिया। और मैं उसका आसपास का ही रहने वाला हूं, तो उसकी पूरे घर परिवार फैमिली के बारे में मैं जानता हूं। तो जैसे कि मैं बताना चाहता हूं कि उसके घर के जितने भी परिवार थे जो घर में मौजूद थे, उसके पिता धीरेन्द्र यादव और उसके जीजा पवन यादव, उसके भाई रविकांत यादव और उसकी भाभी जिनकी नाम था रूबी यादव, सभी लोगों ने एकजुट होकर एक प्लान बनाया गया कि आज ये छोटू हमारे घर पे आया है, इनका आज हत्या तो निश्चिंत है। तो बहुत ज़्यादा बेरहमी तरीके से छोटू के एक दलानी से घसीटते हुए दूसरे के रूम में ले गया, मतलब दूसरे घर में ले गया और उस घर के एक कमरा में बंद कर दिया। और तभी थोड़ी ही देर में आरती का बहुत ज़्यादा चीखने चिल्लाने का आवाज़ आने लगी और सभी लोगों ने एकजुट होकर के आरती को भी वहाँ से घसीटते हुए ले जा करके दूसरे कमरा ने उन लोगों ने बंद कर दिया। और रात में बहुत ज़्यादा बेरहमी तरीके से छोटू के साथ मारपीट किया गया उन लोगों के द्वारा। और इतनी ज़्यादा मारपीट किया गया कि रात में ही उनका सारा के सारा हाथ पैर तोड़ दिया गया था। और एक कुछ ही देर में उनको करेंट के तार निकाल करके उनके पैर में बहुत ज़्यादा करेंट सटाया गया। और जैसी सुबह होते हुए 5:30 बजे और रूबी का हस्बैंड और आरती का भाई यानी उसके घर के फैमिली जो मेन सदस्य थे, उनका भाई था, भाई का नाम था रविकांत, और वो सबसे पहले सुबह उठ के 5:30 बजे वहाँ से चला और सीधा का सीधा लड़का का घर यानी छोटू का घर आ गया। और छोटू के पापा से बोलने लगा कि चलो से अपने बेटे को ना मैं अपनी बहन से शादी करवा देता हूँ, से तुम वहाँ चलो, अभी कभी मैं अपने बहन को तुम्हारे घर के लिए मैं विदा करता हूँ। तो अचानक से ऐसी खबर को लेकर के आया था, तो बेचारे को मतलब इनको एक अचानक से गजीब सा एक माहौल हो गया वहाँ पे कि अचानक से क्या हो गया। जैसे बहुत दिन से 2 साल से प्यार मोहब्बत वाली बातें दोनों के बीच में चल रहा था, तो कभी ऐसा सुना नहीं था। और सब दिन तुम लोगों ने मना किया, इग्नोर किया कि नहीं शादी है, अच्छी नहीं है, शादी नहीं हो सकता है। तो अचानक से क्या हो गया, तो बेचारा बिना कुछ सोचे समझे वहाँ से
उसके पापा यानी छोटू के पापा वहाँ से निकले और सीधा इसके घर पे चले आए। तभी थोड़ी देर बाद में आरती का भाई और छोटू का पिता दोनों वहाँ से निकले आरती के घर के लिए। यहाँ पे आए तो छोटू बेचारा बहुत ही रोने बिलखने का आवाज़ आरती के घर से आ रहा था कमरे से। तभी छोटू का पिताजी ने बहुत ज़्यादा घबरा गए, वहाँ से कमरे के नज़दीक गए तो बेचारा बहुत ही ज़्यादा रो रहा था, उसे प्यास लगा हुआ था, बहुत ज़्यादा मारपीट रात में पड़ी थी। तो पानी मांगने का आवाज़ आया था कि मुझे पानी दीजिए, मैं मर जाऊँगा। और तभी पानी देने से उन लोगों ने इनकार किया कि नहीं, पानी नहीं देना इसको। और उसके बाप को या उनके पिताजी को वहाँ से घसीट करके उनको कमरे से बाहर कर दिया गया और साइड कर दिया गया। तभी बहुत ज़्यादा शोरगुल हुई और आस पड़ोस जो जितना भी गांव के लोग थे और वहाँ से इकट्ठे हो गए, सभी लोग इकट्ठे हो गए। और वहाँ पे पुलिस का भी कॉल हुई थी, तो सही समय पे पुलिस वहाँ पे आई थी। तभी आरती के घर वाले जितने भी सदस्य थे, पुलिस को आने से पहले वहाँ से उन लोग फरार हो गए थे, यानी भाग गए थे। और बेचारी आरती रोती बिलखती वहाँ से बहुत ज़्यादा परेशान थी और ये सारी की सारी सच्ची घटनाएं वो बता भी नहीं पाई थी कि मेरे साथ क्या क्या हुआ, कैसे क्या हुआ। बेचारी बहुत ही ज़्यादा घबराई हुई थी। तो तभी पुलिस ने उसे वहाँ से उठाई और कहीं सेफ जगह, अच्छी जगह पर ले जा कर के पूछताछ करने की कोशिश की। उसके बाद थोड़ी बहुत सच्चाई का जो भी है पता चला। और मैं आप लोग से एक बात और बताना चाहता हूँ कि ऐसी सच्ची घटनाएं मैं आप लोगों को बताता रहूँगा और सुनते रहिए। और देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट जो भी सच्ची बातें जो होती है और जी बिल्कुल जो भी नेट पे यूट्यूब पे अपलोड हो रहे हैं कॉल रिकॉर्ड, ये सब फेक वगैरह, उन पे विश्वास ना करें। और मैं आप लोगों को सच्ची घटनाएं बताता रहूँगा। जब तक अपडेट आने के बाद हमारा इंतज़ार कीजिए। अब तक के बाय, फिर मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।